Good to see you student. Welcome back for another videos of Rise of Nationalism in Europe. आज हम लोग समझेंगे कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो राइज हुई थी फ्रांस में, और फ्रांस में पूरी तरह से मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था, डेमोक्रेसी सिस्टम स्टेब्लिश हो गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रूल ऑफ नेपोलियन हम लोग पढ़ेंगे। 1804 से लेकर 1815 तक जो रूल ऑफ नेपोलियन हुआ, वो नेपोलियन की जो एंट्री हुई फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में आजाद तो हो गए थे लेकिन प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से नेपोलियंस की एंट्री होती वहां पर। और नेपोलियन आने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, नेपोलियंस एबॉलिश द डेमोक्रेसी एंड री एस्टेब्लिश द मोनार्की सिस्टम। दोबारा से उन्होंने मोनार्की सिस्टम को एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन इनकी खास बात ये थी कि नेपोलियन ने एक कोड लॉन्च किया था जिसको नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड भी कहा जाता था, जिसमें खास बातें ये थी जिसने पूरे के पूरे यूरोप का अटेंशन लिया। उसमें यह था कि नेपोलियंस के कोड में उन्होंने सबसे पहले जो बात दी थी वो दिया था राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी लोगों को लॉ के अगेंस्ट में इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सेकंड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी सभी को दिया था। साथ ही साथ उन्होंने एबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम को। फ्यूडल सिस्टम वो सिस्टम हुआ करता था जिस सिस्टम में हर एक फार्मर्स को और बिजनेसमैन को अपनी प्रोडक्शन का कुछ पार्ट एज ए टैक्स किंग को देना होता था। तो नेपोलियंस की जब एंट्री हुई तो नेपोलियंस के इस कोड ने पूरे यूरोप को अट्रैक्ट किया, यानी ये बहुत ही बेहतर कोड था जिसको दो वर्ड से नाम से जाना जाता है, एक सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड। लेकिन साथ ही साथ नेपोलियंस के हम लोग पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ नेगेटिव भी पढ़ेंगे। और पॉजिटिव में ये भी था कि नेपोलियंस के टाइम में जो ट्रेड थे, ट्रांसपोर्टेशन था, कम्युनिकेशन, बिजनेस बहुत ही ज्यादा तेजी पर आया। लेकिन साथ ही साथ इनके नेगेटिव रूल, जैसे कि फ्रांस की जो आर्मीज मूव की थी फॉरेन लैंड फॉर स्प्रेडिंग द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, उन्होंने वहां के लैंड्स को कॉन्क्रेट करना शुरू कर दिया, छीनना शुरू कर दिया, अपने हक में लेना शुरू कर दिया। इसके लिए वहां पर नेपोलियन ने क्या किया कि उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, अपनी आर्मीज में फोर्स रिक्रूटमेंट किया, यानी अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए जबरदस्ती लोगों को आर्मी में रिक्रूट करना शुरू किया, जो कि इनके रूल का एक निगेटिव इंपैक्ट लोगों पर पड़ा। अब फिर इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटीज कैसा था, किस वजह से वहां पर लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग स्टेप बाय स्टेप आती थी। फिर से रिवीजन करते हैं। इस चैप्टर में आपने पढ़ा, इस वीडियो में आपने पढ़ा कि नेपोलियंस के क्या पॉजिटिव कोड थे, पॉजिटिव रूल क्या था नेपोलियंस का, नेपोलियन ने कैसे पूरे यूरोप को अट्रैक्ट किया। साथ ही साथ नेपोलियंस के नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे कि उन्होंने जो टैक्सेस बढ़ाया फोर्स रिक्रूटमेंट करने का आर्मी में, जिसकी वजह से ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा नेपोलियंस के रूल का। साथ ही साथ नेपोलियंस की आर्मी जो मूव की थी फॉरेन लैंड पर, उन्होंने वहां की लैंड्स को कब्जा करना शुरू कर दिया। तो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, and if you have any doubt please comment and